बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अभी तक सिर्फ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ही पिट रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा बैंकिंग शेयर फंस गया जिसमें अभी तक दमदार तेजी बनी हुई थी। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा था कि आने वाले दिन में इस शेयर में आगे जबरदस्त तेजी आ सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। अगर आपका भी फेडरल बैंक में निवेश है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फेडरल बैंक के शेयरों में आज 5% की गिरावट आई है। कारोबार के अंत में इसके शेयर 154.80 रुपए पर बंद हुए हैं। दिन भर के कारोबार के दौरान एक समय ये 153 रुपए के निचले लेवल तक चला गया था, जबकि आज का हाईएस्ट लेवल 155.60 रुपए था। फेडरल बैंक के शेयरों का 52 हफ्तों का हाई 165.80 रुपए और लो 121 रुपए है। अब आइए जान लेते हैं कि फेडरल बैंक में अचानक गिरावट क्यों आई। अगर आपने फेडरल बैंक के शेयरों की चाल को ध्यान से देखा होगा तो इतना तो जरूर जान गए होंगे कि फेडरल बैंक में एक रैली आई थी और इसी रैली के दम पर फेडरल बैंक के शेयर 145 के लेवल से बढ़कर 165 रुपए तक पहुंच गए थे। सिर्फ एक हफ्ते की चाल देखें तो भी इस शेयर में 10% की तेजी आ चुकी थी, लेकिन एक दिन में ही आज ये 5% टूट गया। अब हम आपको इस गिरावट की असल वजह बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि केवीएस मनियन फेडरल बैंक के एमडी बन सकते हैं। माना जा रहा था कि फेडरल बैंक ने केवीएस मनियन को शॉर्टलिस्ट किया है। इससे पहले केवीएस मनियन को कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी पद के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा था। जब ये बात शुरू हुई थी कि उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक से निकलना होगा, तभी केवीएस मनियन को एमडी बनाने की चर्चा थी। लेकिन इसमें आरबीआई ने अड़ंगा लगा दिया कि एमडी पद के लिए किसी बाहरी शख्स को ही लाना होगा, जिसके बाद ये खबर आने लगी कि केवीएस मनियन फेडरल बैंक के एमडी बन सकते हैं। लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक ने केवीएस मनियन को ज्वाइंट एमडी बना दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि बैंक के मौजूदा होल टाइम डायरेक्टर केवीएस मनियन को प्रमोशन देकर ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि एक और होल टाइम डायरेक्टर शांति एकम्बरम को बैंक का डिप्टी एमडी बनाया गया है। फेडरल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को ये नाम सौंप दिया था। फेडरल बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक को 3 और नाम सौंपने वाला है। कोची के फेडरल बैंक ने सक्सेशन प्लानिंग के तहत नए अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। फेडरल बैंक के मौजूदा एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन साल 2010 से पद पर हैं और वे इस साल 22 सितंबर को पद छोड़ने वाले हैं। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक कोई सीईओ किसी बैंक के साथ 15 साल तक रह सकता है, अगर वो उसका प्रमोटर नहीं है। इस आधार पर श्रीनिवासन बैंक में 1 साल और सीईओ के पद पर रह सकते थे, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस बारे में उनका आवेदन खारिज कर दिया है। फेडरल बैंक ने श्याम श्रीनिवासन के साथ ही केवीएस मनियन का भी नाम दिया है और आरबीआई इस पर अपना फैसला अक्टूबर में सुनाने वाला है। तो पूरा मामला ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक में केवीएस मनियन को प्रमोशन देकर जॉइंट एमडी बनाने की खबर से फेडरल बैंक को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हो गया, जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। लेकिन उम्मीद ये भी है कि अक्टूबर में जब आरबीआई केवीएस मनियन के नाम पर हरी झंडी दिखाएगा तो वे फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बनने का मौका नहीं छोड़ेंगे। खैर, इसके शेयरों पर क्या असर पड़ेगा वो तो तभी मालूम चलेगा। बाकी बाजार की कुछ ऐसी ही चाल समझने के लिए आप जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।